नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने के लिए आज हम आए हैं महाराष्ट्र एवं कर्नाटका इनकी सीमा पर होने वाला दक्षिण सोलापुर का कुडल संगम नाम का स्थान देखने के लिए हम आए हुए हैं। ये कुडल संगम नाम का जो स्थान है अत्यंत पवित्र पावन स्थान है। दो नदियों के संगम पर होने वाला यह स्थान है, इसलिए यहाँ इसे कुडल संगम बोला जाता है। इस पवित्र स्थान पर हमें आज दो मंदिर देखने हैं। पहला है संगमेश्वर मंदिर। इस संगमेश्वर मंदिर में हमें अत्यंत प्राचीन शिल्पकला देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि संगमेश्वर मंदिर 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। तो अन्य किसी भी मंदिर में हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा ऐसा सौंदर्य भारत का और वैभव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो पहले हम संगमेश्वर मंदिर देखने वाले हैं और उसके पश्चात हम दूसरे भाग में हरिहरेश्वर मंदिर जो इसके बाजू में ही है, ये दोनों मंदिर हम देखने वाले हैं। तो चालुक्य शैली में बना हुआ 1000 वर्ष प्राचीन संगमेश्वर मंदिर अभी हमें देखना है और उसका हम आरंभ कर रहे हैं, श्री गणेशा कर रहे हैं। तो चलिए संगमेश्वर मंदिर देखते हैं। दर्शक हो, ये है इस मंदिर का प्रांगण। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक छोटे छोटे मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम इसे मंदिर संकुल भी कह सकते हैं। इतने छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर है। इसी प्रांगण में ये स्थान हमें दिखाई देता है जिसका नाम है पंचकट्टा। एक ही स्थान पर 5 प्रकार के बड़े वृक्ष उग आए हैं, इसलिए इसे पंचकट्टा नाम दिया गया है। इसी के सामने बाई बाजू में हमें ये हुंडी रखी हुई दिखाई देती है। अन्नदान हुंडी इसके ऊपर लिखा हुआ है। प्राचीन कालावधि में जो व्यापारी दक्षिण भारत से उत्तर भारत या उत्तर भारत से दक्षिण भारत के लिए जाते थे, वो यहाँ पर रुकते थे और उनके अन्न दान के लिए ये हुंडी यहाँ पर रखी गई है। इसी के पीछे इस क्षेत्र में संगमेश्वर मंदिर या दक्षिण सोलापुर के क्षेत्र में जो ठिकान है उनकी सूची लगाई गई है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दक्षिण सोलापुर में इस संगमेश्वर मंदिर के आजू बाजू में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उनकी ये सूची है। आइए अब यहाँ के छोटे छोटे मंदिरों का दर्शन करना आरंभ करते हैं। पहले हमें जो सामने मंदिर दिख रहा है उसमें जाएंगे। ये मंदिर ऐसा लग रहा है ये शिखर देखकर कि ये नया मंदिर रहेगा। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो प्राचीन तो होते हैं किंतु उनका जीर्णोद्धार किया हुआ होता है। ऐसे ही ये मंदिर लग रहा है। हनुमान जी का मंदिर है। पास में जाके सामने जाके हनुमान जी का दर्शन ले लेते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे जाने पर हमें स्वामी समर्थ तथा दत्तगुरु भगवान का मंदिर का दर्शन हो जाता है। हमारे साथ आप भी दत्तगुरु तथा स्वामी समर्थ जी का दर्शन ले लीजिए। अभी हमने यहाँ पर दर्शन ले लिया था। वहाँ से थोड़ा सा कुछ कदम ही आगे आते ही हमें बहुमुखी शिवलिंग का मंदिर दिखाई देता है। ये बहुमुखी शिवलिंग यहाँ की इस मंदिर प्रांगण की विशेषता है। ऐसा बहुमुखी शिवलिंग हमें विश्व में कहीं भी अन्य ठिकान पे देखने के लिए नहीं मिलता है, अन्य स्थान पर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर फलक भी लगाया गया है। इस बहुमुखी शिवलिंग की जानकारी उस फलक पे लिखी हुई है। इस बहुमुखी शिवलिंग के ऊपर 359 शिव मुख है। यानी कि ऐसा यहाँ पर कहा जाता है कि वर्ष में एक बार आप इस शिवलिंग को जलाभिषेक करेंगे तो वर्ष भर आपको जलाभिषेक शिवलिंग को जलाभिषेक करने का पुण्य मिलता रहेगा। ऐसी अनेक भाविकों की श्रद्धा है, क्योंकि बाहर के 359 शिवमुख तथा मुख्य एक शिवलिंग, ऐसे 360 दिन का अभिषेक हमारा एक ही दिन में हो जाता है। ऐसी भाविकों की श्रद्धा यहाँ पर है। और फिर से स्मरण दिलाता हूँ, 359 शिव मुख वाला बहुमुखी शिवलिंग विश्व में एक ही है। अन्य स्थानों पे आपको 11 शिव मुख या 11 लिंग वाले शिवलिंग मिल जाएंगे, किंतु 359 वाला एक ही स्थान पर विश्व में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ, आप शिव मुख देख सकते हैं। ऐसे 359 शिव मुख एक ही शिवलिंग में देखने के लिए मिलते हैं। इसी मंदिर में ये दो मूर्तियां रखी हुई हमें दिखाई देती है, शिल्प रखे हुए दिखाई देते हैं। कुछ वर्ष पहले यहाँ के बाजू में जो भीमा नदी है, वो भीमा नदी में बाढ़ आई थी और पूरी मिट्टी इस मंदिरों में भर गई थी। ये पूरी मिट्टी में निकालते समय ये दो मूर्तियां या ये दो शिल्प यहाँ पर मिल गए थे गांव के लोगों को। एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति है जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं, और उसके बाजू में एक सूर्य सुंदरी का सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाजू में गाय या गौ देवता हमें देखने के लिए मिलती है।
ये बाहरी मुख्य मंदिर के बाहर के छोटे छोटे मंदिर हम देख रहे हैं, उसमें से ये एक बहुमुखी शिवलिंग का मंदिर अभी हम देख रहे हैं। उस मंदिर में ये छोटे छोटे शिल्प अन्य रखे हुए हैं जो अभी हम पटल पर देख रहे हैं। ये सारे प्राचीन शिल्प भीमा नदी के मिट्टी निकालने के बाद हमें मिले हुए हैं या ग्रामस्थों को मिले हुए हैं। बहुमुखी शिवलिंग का दूर से एक बार दर्शन ले लीजिए। ये ऐसा शिल्प या ऐसा बहुमुखी शिवलिंग आपको विश्व में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जो हमारी वाहिनी पर आप देख रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि वर्ल्ड प्रीमियम पर, अपना ट्यूब पर, एटो प्ले पर हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारे प्रत्येक चलचित्र को लाइक किया कीजिए। इस बहुमुखी शिवलिंग के नीचे हमें एक स्थान दिखाई देता है, पवित्र स्थान है। किसी महाराज की समाधि मुख्य शिवलिंग के नीचे हमें देखने के लिए मिलती है। वहां से थोड़ा आगे जाते ही हमें मुख्य मंदिर संगमेश्वर मंदिर की प्रवेश कमान यहाँ पर दिखाई देती है। संगमेश्वर मंदिर कुडल संगम जहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मैंने थोड़ी समय पहले आपको बताया था, भीमा नदी तथा सीना नदी के संगम पर ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे संगमेश्वर मंदिर नाम है। जैसे हमने आरंभ में पाषाण से बनी हुई अन्न छत्र की हुंडी देखी थी, वैसे ही पाषाण की बनी हुई हुंडी यहाँ पर भी प्रवेश द्वार के ऊपर हमें देखने के लिए मिलती है। प्रवेश द्वार की दिशा में यदि आप देखेंगे तो नीचे फूलों की सुंदर नक्काशी पाषाण में बनाई गई है। इस मुख्य प्रवेश द्वार को दोनों बाजू में द्वार शाखाएं भी बनाई हुई है, जिनके ऊपर पाषाण में बनी सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। तो आइए अंदर चलते हैं संगमेश्वर का दर्शन लेने। अभी हमने मुख्य संगमेश्वर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया है। अभी आपको सामने जो दिख रहा है ये संगमेश्वर मंदिर का मुख मंडप है। इसके अंदर सभा मंडप है, उसके अंदर अंतराल है, उसके अंदर हमें अनेक गर्भगृह देखने के लिए मिलते हैं। इस मुख मंडप को आप अच्छी पद्धति से देख लीजिए। सुंदर नक्काशी हमें यहीं से देखने के लिए आरंभ होता है। सुंदर फूलों की नक्काशी मुख मंडप को बाहर के बाजू से बनाई हुई है। अंदर हम देखेंगे मुख मंडप में तो हमें 4 स्तंभ दिखाई देते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत स्तंभ है, किंतु मुखमंडप को बाई बाजू में 2 और दाई बाजू में 2 ऐसे 4 स्तंभ बनाए हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर सुंदर नक्काशी है और ये स्तंभ भी देखने जैसे है। अभी हमने मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश किया है। आपको सामने जो चौकोनी आकार की दिख रही है, इसे रंगशिला कहा जाता है। रंगशिला यानी कि मंदिर में जो मुख्य भगवान होते हैं उनके सामने हमारी कला सादर करने के लिए, जैसे नृत्य कला हो, गायन कला हो, वादन कला हो, ऐसी कलाएं भगवान को अर्पण करने के लिए ये रंगशिलाएं प्राचीन मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलती है। चालुक्य शैली के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर चौकोनी आकार की ऐसी चौकोनी रंगशिला होती है। कुछ मंदिरों में हमें गोल आकार की भी रंगशिलाएं देखने के लिए मिलती है। सामने मुख्य मंदिर का अंतराल है, बहुत बड़ा अंतराल है और उसके अंदर मुख्य संगमेश्वर का गर्भगृह है। मुख्य गर्भगृह के बाई बाजू में देखेंगे तो वहां पर भी हमें एक शिवलिंग का दर्शन हो जाता है। वहां पर भी एक गर्भगृह है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव शंभो। इस मंदिर की और एक विशेषता है, सामने से आप देखेंगे तो हमें 7 प्रवेश पट्टिकाएं देखने के लिए मिलती है। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनके प्रतिनिधित्व स्वरूप में यहाँ पर 7 प्रवेश पट्टिकाएं हमें देखने के लिए मिलती है। ये सारी प्रवेश पट्टिकाएं हैं जो मनुष्य के शरीर के साथ कुछ संबंध रखती है, ऐसे यहाँ के गुरुजी बोलते हैं। इस पवित्र संगमेश्वर मंदिर की संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ के गुरुजी श्रीयुत सुदीप पुजारी जी ने अत्यंत विस्तृत रूप से दी, इसलिए हम उनके धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण वर्ष में एक दिन ऐसा आता है गुड़ी पाड़वा के आसपास, यानी कि 23 या 24 मार्च के आसपास, जिस दिन पूर्व दिशा में सूर्य देव जो उगते हैं, उनके सूर्य किरणों के स्नान इतने अंदर आके मुखमंडप, सभा मंडप, अंतराल के अंदर जाकर गर्भगृह में स्थित संगमेश्वर भगवान को सूर्य किरणों का स्नान करते हैं। ये भी यहाँ की एक विशेषता है। हम जो भी कोई प्राचीन मंदिर देखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो मंदिर की ऐसी विशेषताएं हमें जाननी चाहिए। ऐसी विशेषताएं हम उन मंदिरों के विषय में जानेंगे तो हमें वो मंदिर देखने का आनंद द्विगुणित हो जाता है। इसलिए हम सातत्य से ऐसा बोलते रहते हैं कि प्राचीन मंदिर अच्छी पद्धति से हमें देखने चाहिए, और वही काम हम हमारी केदारवाणी हिंदी वाहिनी पर करते हैं।
अभी आप भूमि पर अच्छी पद्धति से देखिएगा। मैंने आपको अनेक बार बोला हुआ है, अनेक चलचित्रों में बोला हुआ है कि हमारी प्राचीन संस्कृति में महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ पर आप भूमि पर देख लीजिए, आपको 3 महिलाओं की मुद्राएं, नमस्कार मुद्राएं देखने के लिए मिलेगी। ये तीनों महिलाओं का चित्रीकरण यहाँ पर किया गया है, उकेरी गई है। एक यहाँ पर है, एक ऐसी दिखाई गई है और तीसरी ऐसी दिखाई गई है। 3 महिलाएं नमस्कार करती हुई, दंडवत प्रणाम करती हुई दर्शन लेने के लिए जा रही है। और उनको, महिलाओं को उस कालावधि में मंदिर में प्राधान्य दिया जाता था, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर ये चित्र उकेरे गए हैं। ये पाषाण में बनाए हुए चित्र है। वहां से थोड़ा आगे जाते ही हमें ये 3 तल दिखाई देते हैं, यानी कि आप इसे सीढ़ियां बोल सकते हैं। 3 महिलाओं की 3 सीढ़ियां यहाँ पर बनाई गई है। जब हम कोई भी भगवान का दर्शन लेने के लिए जाते हैं तो अंधेरे से प्रकाश की दिशा में हम जाते हैं। अधोगति से उन्नति हमारी होती है, इसका भी प्रतिनिधित्व करने वाली ये 3 सीढ़ियां, और 3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 सीढ़ियां हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये भी एक मंदिर की विशेषता है। अन्य मंदिरों के जैसे ही यहाँ पर इस मंदिर के सभा मंडप में जो स्तंभ है, अत्यंत सुंदर स्तंभ है। सारे स्तंभ एक जैसे दिखते हैं, समान नक्काशी सबके ऊपर की गई है, और ये अखंड पाषाण में बुने हुए सारे स्तंभ है, जैसे अन्य मंदिरों में होते हैं। यहाँ पर ड्राई जॉइंट है। ड्राई जॉइंट यानी कि नीचे के पाषाण को एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है और ऊपर वाले पाषाण को एक प्रोजेक्शन बनाया जाता है, और वो प्रोजेक्शन गड्ढे में फिक्स किया जाता है। इसको ड्राई जॉइंट पद्धत बोलते हैं। इसमें कोई शीशा, तांबा, चूना कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। ऐसी पद्धति से ही हमारे प्राचीन मंदिर बांधे जाते थे। अभी आप देख सकते हैं, ये अत्यंत सुंदर और प्राचीन मंदिर का सभा मंडप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। आपको फिर से स्मरण दिलाता हूँ, हमारे केदारवाणी हिंदी वाहिनी को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर कोने में एक अत्यंत सुंदर शिल्प मुझे दिखाई दिया है, वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सप्त मातृकाओं का शिल्प है। चालुक्य शैली के जो प्राचीन मंदिर होते हैं वहाँ पर हमें ऐसे शिल्प देखने के लिए मिलते हैं सप्त मातृकाओं के, क्योंकि चालुक्य राजाओं के कुल देवता सप्त मातृका होते थे, इसलिए उन्होंने जो मंदिर बनवाए उनमें से कुछ मंदिरों में ऐसा सप्त मातृकाओं का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर में हमें एक शिलालेख देखने के लिए मिलता है। उस शिलालेख के ऊपर मराठी में लिखा है कि ये मंदिर ईस्वी सन 1018 में बना हुआ है, यानी कि 800 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। उस शिलालेख में जो लिखा है वो इस फलक पर मराठी में लिख के रखा है, हम जैसे भाविकों को समझने के लिए। ये मंदिर का मुख मंडप है, जहाँ से हमने मंदिर में प्रवेश किया था। इस मुख मंडप को 4 स्तंभ बनाए गए हैं। फिर से स्मरण दिलाता हूँ, ये चारों स्तंभ अखंड पाषाण में बने हुए होते हैं, और यहाँ पर भी है। ऐसे सुंदर सुंदर स्तंभ हमें इस मंदिर में अनेक देखने के लिए मिलते हैं। वो एक मुख मंडप है जहाँ से हम आए थे, वो एक, और अभी जो हमने देखा ये एक मुख मंडप है, और ये सभा मंडप है। तो ये मुख मंडप और सभा मंडप और अंतराल, ये सब मिलाकर अनेक स्तंभ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के नंदी महाराज जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं, ये नंदी महाराज के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। ऐसे सुंदर सुंदर नक्काशी किए हुए नंदी महाराज अखंड पाषाण में बनाए हुए हमने अनेक मंदिरों में देखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसका अधिक वर्णन नहीं करूँगा। इस संगमेश्वर मंदिर में मुख्य गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो छोड़कर यहाँ पर अन्य 4 शिवलिंग है। सभा मंडप से पहले बाई बाजू में हमें ये इस शिवलिंग का दर्शन होता है। ये एक पहला शिवलिंग हमें दर्शन मिलता है। बचे हुए जो 3 शिवलिंग है वो 3 शिवलिंग मुख्य गर्भगृह में हमें मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 गर्भगृह है। त्रिदल पद्धति का मंदिर है तो 3 गर्भगृह है। एक बाई बाजू में जो अभी हम पटल पर देख रहे हैं, ये मुख्य गर्भगृह के बाई बाजू वाला गर्भगृह है, उसमें भी एक शिवलिंग है। मुख्य गर्भगृह का शिवलिंग का दर्शन हमने ले लिया जो सामने है, और उसके दाहिनी बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक गर्भगृह है, इसमें एक शिवलिंग है। ऐसे 3 शिवलिंग गर्भगृह में मुख्य देखने के लिए मिलते हैं। चौथा अभी हमने पहले देखा था, और 5वां एकदम मंदिर के बाहर उसका स्थान है। वो अभी मैं बाहर जाके उसका स्थान अभी दिखाता हूँ। अभी मंदिर का जीर्णोद्धार चालू है, इसलिए बाहर वाला जो शिवलिंग है उसका स्थान बदल दिया गया है। अभी मैं आपको जो स्थान दिखा रहा हूँ, इस स्थान पर वो 5वां शिवलिंग का स्थान है। यहाँ पर वो शिवलिंग होता था, अभी टेम्पररी वो दूसरे स्थान पर रखा गया है, किंतु 5वें शिवलिंग का स्थान यहाँ पर है।
इस मंदिर के सभा मंडप में हमें ये बड़े आकार का नगाड़ा देखने के लिए मिलता है। मंदिर में जब आरती चलती है तब ये नगाड़ा बजाया जाता है, अथवा कुछ प्रसंगों में, युद्ध प्रसंगों में भी नगाड़े उस समय बजाए जाते थे। तो ऐसे नगाड़े हमें अनेक प्राचीन मंदिरों में देखने के लिए मिलते हैं। सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर में, मल्लिकार्जुन मंदिर में हमने ऐसे नगाड़े देखे हुए थे। यहाँ का जो नगाड़ा है, इससे भी बड़ा नगाड़ा हमें सोलापुर के मल्लिकार्जुन मंदिर में दिखाई दिया था। ऐसे किसी भी प्राचीन मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मुख्य गर्भगृह में जो देवता होगी उसका दर्शन तो लेना ही चाहिए, किंतु उस प्राचीन मंदिर में देखने जैसा क्या है, ये चारों आठों दिशाओं में देखना चाहिए। आठों दिशाओं में, यानी कि नीचे भूमि पर भी और ऊपर छत पर भी हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर देखने जैसा क्या है। अभी यहाँ के सभा मंडप के नंदी महाराज के ऊपर का छत मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्टेड 3D टाइप का शिल्प बनाया गया है, कमल का आकार बनाया गया है। लगभग 4 फुट बाय 4 फुट का एक अखंड पाषाण बनाया गया है और उसको तर्रास कर ये सुंदर कमल बनाया गया है और वो ऊपर उल्टा लटका दिया गया है, अखंड पाषाण में बनाया हुआ, और वो भी ड्राई जॉइंट से बना हुआ ये छत है। 800 वर्ष होकर भी यहाँ से अभी भी वर्षा ऋतु में एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आता है। ये उन मंदिरों की विशेषता है, हमारे प्राचीन मंदिरों की, और ऐसी बातें हमें मंदिर में जाकर देखनी चाहिए और अन्य लोगों को भी देखने का हमें छंद लगाना चाहिए। और उसका सरल मार्ग होता है कि हमारे वाहिनी के चलचित्र अपने परिचित लोगों को, अपने निकटवर्तियों को लिंक्स शेयर करते रहना हमारे चलचित्रों की। ये एक उत्तम मार्ग है ऐसे मंदिर सुंदरता से देखने का, अन्य लोगों को छंद लगाने का। तो आइए आगे चलते हैं। इस संगमेश्वर मंदिर देखने का क्रम थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। जैसे हम हमारी वाहिनी पर अन्य मंदिर दिखाते हैं, मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से आरंभ करते हैं, वहां से मुखमंडप, सभा मंडप, अंतराल, गर्भगृह, फिर मंदिर बाहर से देखते हैं। ऐसा हमने इस मंदिर में नहीं किया है। हमें जो जो दिख रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो हमने नमस्कार की मुद्राएं वाली महिलाओं की शिल्प देखे थे, उनके आगे हमें ये सुंदर प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलता है। ये आपको दिखाने का रह गया था, इसलिए अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कीर्तिमुख के स्थान पर हमें एक यंत्र बनाया हुआ दिखाई देता है। कीर्तिमुख शिव का मंदिर होके भी कीर्तिमुख नहीं है, यहाँ पर एक यंत्र लगाया गया है। संभवतः वो महादेव जी का यंत्र रहेगा। किंतु यहाँ की द्वार शाखाएं जो है, अत्यंत सुंदर द्वार शाखाएं हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलती है। अभी आप यंत्र देख सकते हैं, क्लोजअप में आपको दिखाया। अभी द्वार शाखा देख लेते हैं। यहाँ पर गिनेंगे तो 1, 2 और 3 द्वार शाखाएं यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। सबसे अंदर वाली जो है उसमें सुंदर फूलों की नक्काशी बनाई गई है। मुख्य द्वार शाखा जो है वो अत्यंत दर्शनीय है, देखनी ही चाहिए। इतना सुंदर और बारीक आकार का नक्शीकाम इस मुख्य द्वार शाखा के ऊपर किया हुआ है। आप देख सकते हैं 3D आकार का शिल्प काम बनाया गया है, जो हमें थोड़ा समय निकाल कर देखना चाहिए। इसलिए मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितनी सुंदर नक्काशी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाई है। अभी आप पटल पर देख सकते हैं, मैंने मेरी तर्जनी उस पाषाण के पीछे लगाई हुई है। सामने का जो पाषाण का भाग है वो वैसे के वैसा ही रखा गया है और उसके पीछे का पाषाण छिन्नी हथौड़े से तर्रास कर निकाला गया है। उस कालावधि में हमारे पूर्वजों के पास हमारे जैसे अत्याधुनिक शस्त्र, अस्त्र, मशीनरी नहीं थी, फिर भी इतना सुंदर और इतने बारीक आकार का 3D टाइप का नक्काशी उन्होंने बना के रखा है। ये सुंदर नक्काशी जो है 3D टाइप की, सामने का पाषाण वैसे ही रख के करने की, ये दोनों बाजुओं में सेम देखने के लिए मिलती है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना सुंदर नक्काशी एक जैसा दिखने वाला 2-2 स्तंभों के ऊपर करना है, समान आकार वाला। हमारे पूर्वज कितने कष्ट करते रहेंगे, और ये सब हमारे भारत का सौंदर्य और वैभव है जो हमें देखना चाहिए और अन्य लोगों को भी दिखाना ही चाहिए। अभी हमने जो द्वार शाखा देखी बाई बाजू की, ऐसे ही दाहिनी बाजू में भी है। उनके ऊपर थोड़ा हम देखेंगे तो ये सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। ये जो झूमर दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे 1-1.5 इंच आकार के पाषाण में बने हुए झूमर आपको दिखाई देते हैं। ऐसे अनेक झूमर हमें अनेक मंदिरों में देखे हुए हैं। उनके ऊपर संभवतः कुछ कालावधि पहले तक शिल्प रहेंगे, कुछ देवताओं के शिल्प रहेंगे, अभी वो दिखते नहीं है। उनके नीचे हमें ललाट बिंब में गणेश जी दिखाई देते हैं। ऐसे प्राचीन मंदिरों में हमें ऐसी भी कुछ बातें देखने के लिए मिलती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभा मंडप के छत के ऊपर का एक कमल का पुष्प पाषाण में बना हुआ जीर्ण हो गया था, लगभग समाप्त हो गया था।
यहाँ के ग्रामस्थों ने पुढ़ाकार लेकर अपने कंट्रीब्यूशन से उन्होंने ये नया कमल बना के यहाँ पर ऊपर लगवाया है। ये उनकी आस्था है उनके मंदिर के प्रति। अभी हमने मंदिर बाहर से देखना आरंभ किया है। दाहिनी बाजू का गर्भगृह हम बाहर से देख रहे हैं। ये जीर्णोद्धार किया हुआ सारा काम है। ये शिखर भी नया बनाया हुआ है। ये गर्भगृह नए बनाए गए हैं, किंतु बाई बाजू के जो मुखमंडप, सभा मंडप, ये सारा प्राचीन निर्मिति है और ये नया बांधकाम बाहर से कर दिया है। अंदर का भाग तो प्राचीन ही है। अभी हम दूसरा मुखमंडप बाहर से दाहिनी बाजू से देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं सारा जीर्णोद्धार का काम चालू है, इसलिए ऐसा आपको दिखता रहेगा। हमने ये चित्रीकरण जो था ये पिछले वर्ष किया था। मुझे चलचित्र एडिट करने के लिए समय नहीं मिला था, इसलिए अभी मैं ये चलचित्र प्रदर्शित कर रहा हूँ। मंदिर के दूसरे बाजू में हमें ये नाग देवताओं के शिल्प देखने के लिए मिले। इस सोलापुर क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उनमें हमें ऐसे नाग देवताओं के शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। कर्नाटका में भी कुछ प्राचीन मंदिरों में ऐसे नाग देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन नाग देवताओं का स्थान मंदिर की तटबंदी जो है बाहर, उनको अंदर से जो देव कोष्ठक बनाए गए हैं उनमें ये नाग देवताओं के शिल्प है। जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं ये तटबंदी के देव कोष्ठक है, उनमें ऐसी देवताओं को रखा गया है। किंतु अभी जीर्णोद्धार चालू है, इसलिए ये शिल्प बाहर निकाल के रखे हुए हैं। ये सारे देव कोष्ठक है और प्रत्येक देव कोष्ठक में हमें विभिन्न देव देवता, अधिकतर हमें शिवलिंगों का या महादेव जी का दर्शन ऐसे देव कोष्ठकों में हो जाता है। अभी हम संगमेश्वर मंदिर की तटबंदी और मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं। मंदिर के पीछे की बाजू में हमें जाना है, या वहां पर एक हमें देवी माँ का मंदिर देखने के लिए मिलता है कोने में, वो भी हमें पास में जाकर देखना है। ये सारी मंदिर की तटबंदी है और इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अब तक तो ये जीर्णोद्धार पूर्ण करके हो चुका रहेगा। जब हमने चित्रीकरण किया था तब कार्य चालू था। मुख्य गर्भगृह के बाहर की बाजू में हमें ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण का शिल्प देखने के लिए मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुखमंडप से अंदर जाने के लिए मार्ग है, उसके इस बाजू में ये सुंदर श्री कृष्ण का शिल्प है। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं ये मंदिर के मुख्य गर्भगृह की दाहिनी बाजू बाहर से देख रहे हैं। ये शिखर नया बनाया गया है, जीर्णोद्धार करते समय ये बनाया गया है। और मंदिर के उस कोने में जो मंदिर आपको छोटा सा दिख रहा है वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। चलिए वहां जाकर दर्शन लेते हैं। ये है अन्नपूर्णा माता का सुंदर मंदिर। छोटी सी ही मूर्ति है, किंतु अत्यंत सुंदर काले पाषाण में बनाई हुई अन्नपूर्णा माता का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। मंदिर के बराबर पीछे तटबंदी से नदी के संगम की दिशा में जाने के लिए मार्ग है, जहाँ पर अभी शिरीष और पूजा खड़े हैं। वहां से हम बाहर जा सकते हैं संगम की दिशा में। अभी आप पटल पर जो देख रहे हैं ये संगम का स्थान है। सामने ये दो वृक्ष बड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे जो पानी दिख रहा है, ये जल दिख रहा है, वो भीमा नदी है जो भीमाशंकर से आती है। और वहां पर उस दिशा में सीना नदी है। ये दो नदियों का संगम इस दिशा में है और इस संगम के लिए संगम के तट पर बसे हुए इस मंदिर का नाम संगमेश्वर मंदिर है। ये संगम के लिए जाने का मार्ग है। उसके दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे मंदिर के बराबर बाजू में, तो हमें यहाँ पर गोमुख का अथवा मकरमुख का स्थान दिखाई देता है। यहाँ पर तीर्थ कुंड भी हमें देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ का मकरमुख अथवा गोमुख स्थान पर नहीं है, किंतु तीर्थ का स्थान, तीर्थ कुंड हमें यहाँ पर अभी भी देखने के लिए मिलता है। तो आइए इस संगमेश्वर मंदिर के चलचित्र की इतिश्री करते हैं। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि कुडल संगम नाम के दो नदियों के संगम पर होने वाला संगमेश्वर प्राचीन मंदिर आज हमने देखा। हमें यह मंदिर अत्यंत अच्छा लगा, यह स्थान अत्यंत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपको भी यह स्थान अच्छा लगा रहेगा। यदि आपको यह स्थान अच्छा लगा रहेगा और यह मंदिर अच्छा लगा रहेगा तो आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है कि कृपया इस चलचित्र को लाइक कर दीजिए। एक छोटी सी टिप्पणी चलचित्र को अवश्य कीजिएगा, उसका हमें अत्यंत लाभ होता है, तो टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। हमारी वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दीजिए, ये भी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो ऐसे ही किसी सुंदर प्राचीन मंदिर में अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।